गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ लोग आ रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता करके। होप सो फटाफट से आप ज्वाइन करेंगे, जितना जल्दी हो सके मैं आपको कुछ सुबह सुबह की जो बड़ी और अहम खबरें हैं आप तक पहुंचाऊंगा। इन शॉर्ट कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखने की कोशिश रहेगी मेरी। एक तो वो जो बीमारी इस वक्त ब्लैक फंगस के नाम से जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जानी जाती थी, उसे लेकर सरकार का एक फैसला अब से कुछ मिनट पहले सामने आया है। इसके अलावा दीगर कुछ चीजें हैं, 10 बड़ी खबरें मैं आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो ये कि कैप्शन में आपने पढ़ लिया होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 के बाद जो ब्लैक फंगस, हालांकि ये कोई पुरानी बीमारी, ये कोई नई बीमारी नहीं है, पहले भी इस तरह के केसेस की तस्दीक गुज़श्ता बरस डॉक्टर्स के मुताबिक उन्होंने इलाज किया है। श्रीनगर के अंदर एक और पॉजिटिव केस जो इससे पहले था कोविड-19 का, ब्लैक फंगस सस्पेक्टेड है, मुश्तबा है। अभी फाइनल उसकी रिपोर्ट 2 दिनों के बाद आएगी, थर्सडे तक। लेकिन सरकार ने ब्लैक फंगस को जम्मू कश्मीर के अंदर एपिडेमिक करार दिया है, वबाई मर्ज से करार दिया है, और डिक्लेरेशन का एक बड़ा फैसला जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि इसे वबाई मर्ज करार दिया जाएगा। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस बीमारी के साथ निपटने की कोशिश होगी, इसका इलाज करने की कोशिश होगी जैसे वबाई मर्ज का किया जाता है। यानी जो प्रोटोकॉल्स हैं और एक्ट के हिसाब से कानूनी दायरा अख्तियार में रहकर जैसे इसके साथ किया जा सकता है, उस पर फोकस सरकार का है। इसलिए फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ये कि वबाई मर्ज करार दिया गया है जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से ब्लैक फंगस को। येलो फंगस भी उत्तर प्रदेश के अंदर जिसकी तस्दीक हुई है, व्हाइट फंगस की 4 से 5 रियासतों में तस्दीक हुई है, और जम्मू के अंदर ब्लैक फंगस 2 और श्रीनगर के अंदर 1। लेकिन श्रीनगर का भी सस्पेक्टेड है, 100% नहीं हुआ, लेकिन उस तरह की अलामात कुछ जाहिर हुई है। रिपोर्ट्स, फाइनल जो रिपोर्ट्स हैं वो लैब से जब आएंगी तो उसके बाद ही हम इस चीजें क्लियर कर पाएंगे। मगर इसके साथ साथ 10 और बड़ी खबरें फटाफट से मैं अपडेट आपके सामने रखूंगा। पहली बात यह कि कोरोना के नए मामले पूरे मुल्क के अंदर जो आज आए हैं उसमें कमी जरूर देखी गई है। पॉजिटिव केसेस 3 लाख से ऊपर जो थे, जो अब सेहतियाब हो गए, यानी उस शरह में इजाफा हुआ है, अच्छी खबर है। ये भी इस वक्त हमारे सामने आ चुका है। इसके अलावा वेयर इज योर मास्क प्रिपरेशन करके कोई बात नहीं, अगर आपके पास जानकारी है तो आप भी कर लें, यहाँ जरूरत नहीं है इस तरह की बेतुके और फालतू बातें करने की। बहरहाल मास्क इसलिए नहीं पहना है क्योंकि 4 लोग पहले शिकायत कर रहे थे आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो मैंने इसलिए मास्क फिलहाल उतार दिया है। 24 घंटों में 4,454 लोगों की मौत हुई है। प्रिपरेशन नहीं करके हम आपको बता रहे हैं, और जिसे समझ नहीं आता तो वो अपने हिसाब से आप करें। अच्छा लगता है घर में बैठ के इस तरह की बातें करना। और मुल्क को वैक्सीन की जरूरत है, दूसरी खबर, मुल्क को वैक्सीन की जरूरत है, वजीर आजम के आंसुओं की नहीं। एक लाइव सेशन के दौरान रोए थे, उस पर कटाक्ष किया है, तंज किया है साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। उन्होंने कहा कि बाकी वजीर आजम नहीं रोए बाकी मुल्कों के, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं, आप नाकाम हो चुके हैं। सरकार पर उन्होंने सवाल उठाए डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से। तीसरी खबर मस्जिद अक्सा से, इजरायली जो आबादकार हैं, जिन लोगों को वहां बसाया गया है, उन्होंने, इस ग्रुप के कुछ लोग आए, वो लोग सामने आके मस्जिद अक्सा पर एक बार फिर हमला किया। ये दूसरी बार हुआ है इजराइल की कायराना हरकत, तब से लेकर जब शायद अभी 72 से 90 घंटे ही अभी तक नहीं मुकम्मल हुए हैं। जो एप्रिशिएबल स्टेप माना जा रहा था वो ये था कि सीज फायर हुआ है, लेकिन इन सबके बीच में नमाजियों के साथ बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई, गिरफ्तारियां हुई, धक्का मुक्की की गई। ये इस वक्त की अहम खबर जिस पर इस वक्त इजराइल हत्फ तनकीद बन रहा है। इसके साथ साथ बांग्लादेश ने एक हिसाब से दबे अल्फाज में ही फिलहाल, हालांकि ये उसने जरूर कह दिया है कि उसकी पॉलिसी में जो इजराइल के लिए उसकी कोई पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, मगर पासपोर्ट के अंदर इजराइल को जगह देना, पहले दुनिया भर के, इजराइल को छोड़कर सभी ममालिक के जो लोग थे पासपोर्ट्स उन्हें दिए जाते थे, बांग्लादेश सिर्फ इजराइलियों को नहीं देता था, वो देने का ऐलान किया है। तो दबे अल्फाज में उसने भी कि इजराइल का वजूद है ये मान लिया है, ठीक है। उसके बाद रवां बरस हज पर आप जा पाएंगे या नहीं, उन लोगों को फटाफट से बता दें। 60,000 गैर मुल्की, सऊदी अरब को छोड़कर, पिछले साल 10,000, इस बार 60,000 के करीब गैर मुल्की लोग जो हज पर जा सकेंगे। लेकिन वहां की वैक्सीन लगाना भी, जो सरकार ने वहां अप्रूव की है, मंजूर शुदा वैक्सीन है, वो लगाने की उनको इजाजत मिली भी है, और वो लगाएंगे तो उसके बाद ही, और 72 घंटे आपकी रिपोर्ट होनी चाहिए। 72 घंटे से पुरानी होगी तो आपको मुश्किल आएगी, आप सफर के दौरान परेशान हो सकते हैं, ठीक है। सोफी न्यूज साहब, हुकूमत को ऐसे पता चलता है क्योंकि हुकूमत के पास माहिरीन हैं,
हुकूमत के पास डॉक्टर्स हैं, हजारों लाखों लोग हैं, आप तो बाबा रामदेव की तरह सवाल कर रहे हैं। और सऊदी हुकूमत ने फिलहाल इजाजत दी है 60,000 गैर मुल्की इस वक्त जो हज के लिए इस साल जा सकेंगे। बात जम्मू कश्मीर की फटाफट से, तीसरे जो कोविड की लहर है, मुसलसल तीसरा दिन है, मामलात में कमी देखी गई है, पॉजिटिविटी रेशो नीचे आई है और ब्लैक फंगस का पहला मुश्तबा केस जाहिर हुआ है, जिसकी रिपोर्ट जुमेरात तक पहुंच जाएगी। फिर पता चलेगा ये कंफर्म है या नहीं है। जिसे झूठ लगता है वो हमारा लाइव सेशन छोड़ सकता है। आपको किसी ने यहां पर जबरदस्ती नहीं बुलाया है, लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि अगर किसी को अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोगों का इस तरह का रवैया रहता है, बहुत सारे लोग फालतू में उनके वो होता है क्योंकि उनके पास कोई फैक्ट्स और कुछ बोलने लायक होता नहीं, तो हाँ बस मीडिया झूठ बोल रहा है, तो फिर लाइव सेशन में क्यों आ रहे हैं? हमारा टाइम भी वेस्ट ना करें और चले जाएं यहां से। तीसरी कश्मीर की बात हो रही है तो स्ट्रॉबेरी वाले अलग अलग शोबे देखे, डिपार्टमेंट्स देखे जो काफी ज्यादा परेशान हुए, लेकिन कश्मीर में स्ट्रॉबेरी की फसल तबाह हुई है, इस वक्त लाखों रुपए का नुकसान उठा रहे हैं। बड़ी बात इस वक्त मैं आपको बताऊं कि कश्मीर वादी के अंदर सेब से जुड़े लोग या बाकी गैर जरूरी अद्वियात या बाकी चीजों से परेशान पहले थे, मगर इन सब के बीच में स्ट्रॉबेरी की फसल तबाही के दहाने पर है। 20 से 25,000 मेट्रिक टन कश्मीर वादी के अंदर इस बार भी बम्पर फसल हुई थी। 25 मेट्रिक टन तक सालाना पैदावार होती है, लेकिन इस बार भी नुकसान हुआ है। बात लद्दाख की, जहां पर कोविड के 100 नए केसेस रिपोर्ट हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने हालात का जायजा लिया। गांव-गांव तक टेस्टिंग तेज की जाए, वैक्सीनेशन में और वुसअत लाई जाए, तेजी लाई जाए, इसके लिए भी प्रोग्राम बना लिया गया है। ये 9वीं खबर। 10वीं और आखिरी खबर, CIC ऑपरेटर्स जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह से क्लियरेंस मिल चुका उनकी फाइल को। 17-18 साल काम करते हो गए और आज 65 दिन मुकम्मल हो चुके हैं जब उनकी फाइल GAD के सामने है, ठीक है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर का साइन उस पर नहीं हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी तक फाइल जानी और उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का साइन होना, लेकिन नहीं हो पा रहा। इस वजह से लटके पड़े हैं। मुस्तकिल नौकरी पॉलिसी नहीं है CIC ऑपरेटर्स के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हौसला अफजाई, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत। गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहिए और वबाई मर्ज से बचिए। खुद को बचाएंगे तो शायद 10 और लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, कम से कम अपना परिवार जिसको आप बहिफाजत रख सकते हैं। दुआ करते रहें और जब जब आप लाइव सेशन में आए अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।